सो हाय बच्चों, वेलकम टू CUT 24/7। आप सभी लोगों का एग्जाम यहाँ पे ऑलमोस्ट अब सबका कंप्लीट ही हो चुका है। इसके आगे का प्रोसेस बहुत क्रूशियल और मेरे पास इतने DMs और मैसेजेस इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि मैम क्या आगे का वे आउट होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके कंप्लीट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या क्या अब आप लोग को करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, यहीं पर सबसे ज़्यादा एरर होते हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि आप कौन से कोर्स को टारगेट करो, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की काउंसलिंग वीडियोस में यहाँ पे दे सकूं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द आफ्टर प्रोसेस ऑफ CUT 2026 एग्जाम। मल्टीपल स्टेप्स में है, लेकिन मेन स्टेप्स आपके हैं CUT का एग्जाम जो कि आपका ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का रजिस्ट्रेशन होता है। तो CUT का फॉर्म अकेला काफी नहीं है एडमिशन के लिए, यू हैव टू रजिस्टर फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अगेन इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे किस किस यूनिवर्सिटी के पोर्टल कब ओपन हो रहे हैं। मेनली जैसे CSAS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट के साथ आपका जो है प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट होता है और फिर एलोकेशन। एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली बात, एग्जाम हो चुका है और पोर्टल की मैं अगर बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यार मिड जून में ना ये आपका जो पोर्टल है स्पेसिफिकली DU का ओपन हो जाता है। इसके अराउंड ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी ओपन हो रहा होता है। तो जैसे से जिस का ओपन होगा वो आपको इन्फॉर्म यहाँ पे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रेशन है CSAS का भी, ये 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर आप चाहते हो कि DU का भी पूरा प्रोसेस मैं आप लोग के लिए एक डिटेल वीडियो में भी बनाऊं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जा सकते हो। अब पार्ट 1 में आपको केवल ना अपनी रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है और ये डिटेल्स आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए। तो आपके पास यार पहली चीज़ अभी जो आप कर सकते हो, एक तो अपनी स्किल अप कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए एक AI का बूट कैंप चल रहा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको डेफिनेटली अपने कॉलेज में काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आप अपने वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली जो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में एरर थे, है ना, आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट तो आई थिंक अभी आई नहीं होगी, बट 12th की मार्कशीट लग रही होगी। इसके अलावा आप सभी लोगों के अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट, उसकी जो डेट है वो 31 मार्च के बाद की होनी चाहिए, वो डेट सही होनी चाहिए, उस पर सिग्नेचर सही अथॉरिटी का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास एटलीस्ट रेडी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपका पूरा प्रोसेस हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप CUT के एप्लीकेशन नंबर से करते हो, तो CUT का एप्लीकेशन नंबर आपके पास रेडी होना चाहिए। तो ये पार्ट 1 होगा आपके रजिस्ट्रेशन का। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि कुछ दिनों के अंदर 10-15 दिन में ये ओपन होने वाला है। एंड उसके बाद आपका ये फेज 1 आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट में मैं बोलूँ पहले आपके आंसर की आने के चांसेस है। मिड जून में आपका आंसर की आ सकता है और एंड ऑफ जून में या जुलाई के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है ये चालू रहता है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट जब आ जाता है तो जो आपका जैसे DU का जो वेबसाइट है वो आपका रिजल्ट ऑटो फेच कर लेता है आपके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। तो आपको वहाँ पे रिजल्ट फिल नहीं करना। जैसे स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड वहाँ पे चला जाएगा और स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग अगेन अब आपको जो अगला काम करना है वो बहुत ज़रूरी है, वो है सेकेंड स्टेप ऑफ योर CSAS पोर्टल विच इज़ योर प्रेफरेंस फिलिंग। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे मतलब कोर्सेज और कॉलेजेस। तो मतलब पहली चीज़, पहला प्रायोरिटी आपका जो अभी आपको ये सोचना है, मेरे को लगता है ये आपका काम अभी का भी होना चाहिए कि आपको ना ये कोर्सेज फाइनल करने है ना। स्पेसिफिकली कि यार आपके 1 2 3 4 कम से कम 5 कोर्सेज कौन से जो आप टॉप करना चाहते हैं। जैसे अगर आप साइंस के हो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है ना, BTech है, कंप्यूटर साइंस है, तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो आपको पहले अपने कोर्सेज फाइनल करने हैं। ठीक है, फिर हर कोर्स है वो अलग अलग कॉलेजेस में, तो कॉलेजेस फाइनल करने की, इसका मैं कौन से कॉलेज करना चाहता हूँ, इसके में कौन से कॉलेज, इसके में कौन से कॉलेज, इसके में कौन से कॉलेज और इसके में कौन से कॉलेज। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए 5 दिया। ये जितना ज़्यादा फिल करते हो उतना आपके चांसेस ऑफ एलोकेशन इंक्रीज होते हैं। अगेन यहाँ पे भी जो ऑर्डर है वो आपका कॉलेजेस का होता है कि यार पहले मैं हाई प्रायोरिटी अच्छा कॉलेज रखूंगा, फिर मैं मीडियम प्रायोरिटी कॉलेज रखूंगा, फिर मैं लो प्रायोरिटी कॉलेज रखूंगा। ठीक है, अगेन अगर आपके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है, कॉलेज ज़्यादा है, तो आप पहले हर एक कॉलेज कोर्स के हाई प्रायोरिटी कॉलेजेस रखते हो, फिर हर एक कोर्स के मीडियम प्रायोरिटी, फिर हर एक कोर्स के लो प्रायोरिटी। कौन से कोर्स के लिए कौन से कॉलेजेस आपके हाई प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और इसके लिए प्रेफरेंस शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपके नंबर अच्छे आए और अगर आपने ये गलत कर दिया है तो मतलब आपको अच्छा कॉलेज मिलते मिलते रह जाएगा, है ना। देयर इज अ प्रॉपर प्रेफरेंस
क्रिएटर टूल ऑल्सो, जो आप लोग को सारथी जो काउंसलिंग है उसमें मिलता है, जिसमें आप केवल अपने कोर्सेज का नाम डालते हो। कोर्सेज आप क्योंकि अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर डिसाइड करते हो, आपको ऑटोमेटिकली पूरा PDF जनरेट हो जाता है कि इस कोर्स से ये कॉलेजेस आपके बन सकते हैं, एंड उनका एक कॉम्बिनेशन बन के आता है जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। उसको आपको बस अपने प्रेफरेंस जो आपका पोर्टल है उसमें फिल करना होता है, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी रहेगा, बेस्ट ऑप्शंस। और मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ यहाँ पे मैक्सिमम आपको ऑप्शंस डालने चाहिए। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे हम आपकी हेल्प करेंगे, बहुत बच्चे का जो है सारथी के साथ जाएंगे, सारथी में आपको पूरी मदद होगी, लेकिन फिर भी ना एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगता है आपकी है। तो आपको ना पहले अपना होमवर्क करना है। अभी आपके पास 10-15 दिन है, ठीक है, कम से कम डॉक्यूमेंट्स आप अपने ओके करके रख लो। दूसरी चीज़, आप अपना जो कोर्स है वो डिसाइड करके रखो कि यार मैं ये 3-4-5 कोर्सेज करना चाहता हूँ, और मैं फिर आप डिसाइड करो कॉलेजेस। एटलीस्ट आपका एक ड्रीम कॉलेज होना चाहिए कि यार मैं हिंदू जाऊंगा या स्टीफेंस जाऊंगा, या वहाँ पे जाके नहीं पूछो कि मैम मैं हिंदू डालूँ या स्टीफेंस, दोनों कॉलेज अच्छे हैं, बट आपको क्लियर होना चाहिए मेरे को यार ये कॉलेज देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस कॉलेज के बारे में ये अच्छा लग रहा है। तो जस्ट डू अ बिट ऑफ रिसर्च, है ना, ये थोड़ा सा आपको करना है। देर आर सो मेनी ऑप्शन है ना, ChatGPT से देखो, ऑल्दो ऑथेंटिकेट सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, बट आपको एक आइडिया मिल सकता है। लेकिन यूट्यूब पर भी हमने इतनी वीडियोज़ बनाई हुई है, आप वो भी सर्च करोगे, आपको अंडरस्टैंड होगा कि कैसे आपको कॉलेजेस डिसाइड करने हैं। बट हाँ, डिटेल्ड आपको पूरी जो हेल्प है वो हम लोग कर ही रहे होंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन क्योंकि ये आपका कॉलेज है तो इसमें डिसीजन ज़्यादा आपका होना चाहिए, आपका से होना चाहिए। और ऑब्वियसली उसके बाद तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट होगा। अब मल्टीपल एलोकेशन के राउंड्स उसके बाद होते हैं जब आप प्रेफरेंस को फ्रीज कर देते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब अलग अलग लिस्ट आती है, हर लिस्ट में आपकी कट ऑफ्स कम हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन होता है कि पहली चीज़ अलॉटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है किसी राउंड में तो वो आपको एक्सेप्ट ही करना है, उसे आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं करा तो आप आउट हो जाते हो। अब वैसे भी CSAS पोर्टल में ऑटो एक्सेप्ट का जो है ऑप्शन रहता है कि सीट ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है। तो आप उसे या तो अगर आप छोड़ते हो तो आप फिर काउंसलिंग से ही बाहर हो जाते हो। आप उसे अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड करोगे तो अगले राउंड में बेटर कॉलेज मिल सकता है अगर आपकी कट ऑफ उस राउंड की कट ऑफ से मीट करती है। तो ये ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप आपका जो प्रोसेस है ये रहता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप कोई भी एरर ना करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक स्टेप का जो मैं आपका जो प्रोसेस है वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं, तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो में दे रही हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि इसके बाद अब आपको क्या करना है। पहली चीज़ आप लोगों का रिजल्ट है, दूसरी चीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन है, तीसरी चीज़ आपकी प्रेफरेंसेज है, और चौथा चीज़ आपका एलोकेशन है। उससे पहले बीच में जो प्रोसेस है उसमें आपका रिसर्च है। रिसर्च में यू नीड टू मेक श्योर आप कॉलेजेस कोर्सेज पर रिसर्च कर रहे हो, है ना। AI का एक बूट कैंप है, जिन बच्चों को AI ज्वाइन करना है वो AI बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक चल ही रहा है शायद वो, उसके लिए आई थिंक एक कोड भी है, मेरे को वो याद तो नहीं है, आई थिंक यही है AY599, ये कोड आप यूज़ करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये स्किल अप है, ठीक है। अब ये टाइम है जब आप अपनी स्किल्स एक्यूमुलेट करो। आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, आपको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है, आपको किसी भी चीज़ में, मतलब आई वुड से यू नीड टू हैव एक्स्ट्रा स्किल्स। बच्चों आज के टाइम में एक डिग्री से कुछ नहीं होता है ना। जितना अच्छा आपके पास स्किल सेट है उतना आप ज़िंदगी में आगे परफॉर्म कर रहे होगे। और आज के टाइम में आपको लोगों को बीट करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। बाकी क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो सारथी की जो काउंसलिंग है उसके जो एडमिशन्स है वो ओपन हो चुके हैं डेफिनेटली। क्योंकि यार ये ना 1-on-1 जो चीज़ है, यहाँ पे 2 तरीके की काउंसलिंग है। एक तो 1-on-1 काउंसलिंग है और एक कॉमन काउंसलिंग है। 1-on-1 काउंसलिंग के स्पॉट्स कम है क्योंकि ऑब्वियसली एक टीचर कितने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, हो सकता है 10, हो सकता है 15, इससे ज़्यादा बच्चों के साथ, क्योंकि वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस टीचर का। जो आप प्राइम में अगर आ रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से आपकी शीट बनवाना, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना, आपके एलोकेशंस को देखना, आपके एलोकेशंस में इंप्रूवमेंट देखना, वो सारी चीज़ों में आपका जो है वहाँ पे हेल्प किया जाता है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी जो बच्चे 1-on-1 काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि आप एरर नहीं चाहते हो, क्योंकि इतनी मेहनत कर ली है, अगर नंबर आ जाए और अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप साल वेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए ये सही प्रोसेस हर एक यूनिवर्सिटी का करना ज़रूरी है। मेनली यहाँ पे DU BHU का तो रहेगा, एडिशनल अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में हेल्प चाहिए होगा तो वो भी आपको किया जा सकता है 1-on-1 में, ठीक है। तो आप काउंसलिंग में अपना स्पॉट सिक्योर कर लीजिए अभी, ताकि वहाँ पे सीट्स फिल ना हो। Y513 इज़ द कोड जो आप यूज़ करोगे डिस्काउंट्स के लिए, ठीक है। आई थिंक ये तो याद भी होगा सबको कैसे काउंसलिंग का ज्वाइन करके रख लेना है। आप लोगों के पास अड्डा 247 का ऐप और वेबसाइट है ही। UG PG सेक्शन में आपको CUT काउंसलिंग में जाना है, ठीक है। देखो दोनों में थोड़ा प्राइस का डिफरेंस ऑब्वियसली है क्योंकि 1-on-1 है। यहाँ पे हर टीचर का एक बैंडविड्थ लगेगा, एक टीचर एक बच्चे के साथ असाइन होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगा। यहाँ पे बाकी सब मतलब
प्रेफरेंस लिस्ट और मोस्ट कॉमन सेशंस, डाउट सेशंस, वो दोनों में सेम है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें बस 1-on-1 आपके पास एक टीचर भी रहेगा, ठीक है। तो दोनों में से आप जो भी चाहते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्राइम के लिए। बट हाँ, स्लॉट्स अभी लिमिटेड रहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली प्राइम में एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है जो हम अकोमोडेट कर सकते हैं। नॉर्मल सारथी में सब लोग आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 1-on-1 नहीं मैम, मैं कॉमन डाउट्स के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, मतलब उसमें भी आपको जैसे पेड क्लास होती है सेम वैसी क्लास होगी, आप अपने डाउट्स पूछते हो, टीचर्स आंसर देते हैं। लेकिन हाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो हो सकता है कि डाउट को आंसर करने में 1-2 मिनट लग सके। यहाँ पे क्या है कि आपके पास ही एक टीचर है, तो आप जब तक चाहो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो। एक एक स्टेप पे आपकी यहाँ पे मदद हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय नाउ पे चले जाइएगा, वाईफाई 13 कोड लगाइएगा, दोनों में ही लग सकता है। उसको ज्वाइन कर रहे हो तो उसके साथ कर लेना, इसको ज्वाइन कर रहे हो तो इसके साथ कर लेना। 1917 का ये है और वो हो सकता है 917 कुछ का हो, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी प्रेडिक्टर, आपका कॉलेज प्रेडिक्टर, आपका कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रेफरेंस शीट, वो दोनों में कॉमन आप लोग को मिल रही होगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, राइट। सो जो भी आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट्स को यहाँ पे अपना कंफर्म कर ले। एंड अभी इसमें क्लासेस शुरू नहीं हुए, ठीक है, जैसे ही पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे क्लासेस शुरू होंगी। इसका पूरा करिकुलम आपको मिलेगा, ओरिएंटेशन आपको मिलेगी, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड। जैसे आप इसको ज्वाइन करते हो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन कैसे आपकी आगे क्लासेस हो रही होंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बैचर फॉर योर रिजल्ट्स एंड फॉर योर एडमिशंस। कोई और डाउट्स है तो कमेंट में लिख के जाइएगा, एंड जो भी आप बोलोगे उसके ऊपर वीडियो आपको अगली सेक्शन में मिल रही होगी। ऑल द बेस्ट।